बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपने अक्सर फेस की होंगी कि जब हम स्पेशल मसाले वाले बेसन वाले अंडे वाले चिप्स बनाते हैं तो क्या होता है, कहीं बेसन लगता है और कहीं नहीं लगता। ये चिप्स आपस में जुड़ भी जाते हैं और क्रिस्पी भी नहीं होते और आयली आयली से बनते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी अंदर की एक बात बताऊंगी कि आपकी चिप्स ना तो जुड़ेंगी और ना ही आयली होंगी और क्रिस्पी भी रहेंगे। साथ ही साथ में बेसन की क्वांटिटी भी बराबर लगेगी। सबसे अहम बात कि आलू जो आपने चिप्स के लिए लेना है वो नया होना चाहिए, वो सेहत वाला होना चाहिए। अगर आलू आपके पास पुराने पड़े हों तो वो नरम पड़े होते हैं और पोले हो जाते हैं। वो आलू आपने हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करने। आलू को धोकर आपने छील लेना है और छीलने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग करें जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अक्सर लोग घर पर चिप्स इसलिए नहीं बनाते कि इनके लिए कटिंग मुश्किल होती है। ये दुनिया का सबसे आसान वाला तरीका है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसकी कटिंग बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रिवर्स भी करके 1 से 2 दफ़ा देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह चिप्स को काटा जाता है। चिप्स की कटिंग का ये बहुत ही आसान सा तरीका है और ये तो बच्चों वाला काम है। 1 किलो चिप्स काटने के लिए तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं। यही नहीं कि अगर आप इस तरह से चिप्स काटें तो आप आसानी के साथ 2 से 3 किलो की चिप्स 4 से 5 मिनट के अंदर काट लेंगे। कटिंग के बाद सारे जो हमने चिप्स काटे हैं इनको पानी में डाल देंगे और अच्छी तरह से इनका स्टार्च निकाल देंगे। इस तरह से इनका लेसलापन कम हो जाता है। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम एक आपको राज की बात बताऊंगी कि आलू का जो पानी होता है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करता है, गोरा करता है। आलू से रिलेटेड मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगी कि आप आलू के पानी से किस तरह से अपना रंग गोरा कर सकते हैं। तो अब हम एक तेजकी लेंगे और इसमें पानी को हमने गर्म कर लिया है। इसमें हम सारे चिप्स डाल देंगे और इनको बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। जैसे ये इसका कलर ट्रांसपेरेंट कलर होने लगे तो हम इनको निकाल लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही हम इनको निकाल लेंगे। 1 से 1.5 मिनट इनफ होता है। कुछ लोग इस जगह पे बहुत गलती कर जाते हैं कि आलू को बहुत ज़्यादा बॉयल कर देते हैं जिससे आपके चिप्स घुल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हम इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए रखेंगे और साथ में हम स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे। पानी के अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से किसी भी टोकरी वगैरह में आप इनको निकाल लें। तो हमने सारे चिप्स निकाल लिए हैं और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरह करने से आपके चिप्स बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे, जुड़ेंगे भी नहीं और इनमें बहुत ही क्रिस्पी होंगे, अंदर से मलाई की तरह नरम होंगे। तो हमने इनकी अंदर से अच्छे से स्टीम निकाल ली है, भाप को निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर अच्छा सा कलर देने के लिए। और जैसा कि सर्दी का मौसम है तो ये सर्दी के लिए हल्दी बहुत बेस्ट है। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूँगी। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। और चिली फ्लेक्स तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती है टेस्ट वाइज और इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त आती है। चिली फ्लेक्स लाजमी ऐड करें। 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 चुटकी हम इसमें अजवाइन का ऐड कर देंगे और साथ में मैं इसमें खुश्क धनिया ऐड करूँगी दलदड़ा सा किया हुआ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और खुशबू आती है। और अब हम इसमें 1 अंडा ऐड कर देंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, मज़ेदार से चिप्स तैयार होंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन और बेसन भी आप देखें 2 से 3 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा बड़े वाला चम्मच है और ना छोटे वाला, मीडियम साइज़ का चम्मच है इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से या आप चम्मच की मदद से भी इनको मिक्स कर सकते हैं। मैं हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ। इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, इसी में हम हल्के हाथों से मसलेंगे, मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तो बेसन से ये किस तरह से अच्छे से चिपके हुए हैं, यानी
जो लोग कुकिंग करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बेसन की कोटिंग जो है अच्छे से इन पे हुई है। तो इस चिप्स जब आप फ्राई करेंगे तो इसी तरह से वो अलग अलग रहेंगे। तो अब हमने एक साइड पे पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है अच्छे से। तो ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आप चिप्स नहीं डालेंगे, इससे आपके चिप्स ख़राब हो जाएंगे। पहले मैं एक चिप्स डाल के दिखा रही हूँ आपको कि देखें ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म है। अब हम एक एक करके इसमें चिप्स डाल देंगे। आप एक साथ भी डाल सकते हैं। तो आप एक साथ भी डालेंगे तो वो आपके चिप्स जुड़ेंगे नहीं। तो मैं इधर 1 बाय 1 इसमें सारे चिप्स ऐड कर दूँगी। तो मुझे ऑयल में चिप्स डाले हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो हम पहले इसको नहीं हिलाएंगे क्योंकि मसाला जो है वो चिप्स से उतर जाता है। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको अच्छे से एक साइड से पकने देंगे और फिर चम्मच की मदद से इनको हल्का सा हिलाएंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे चिप्स अलग हो गए हैं खुद ही। तो इस तरह से आपके चिप्स भी जुड़ेंगे नहीं। अब जब भी चिप्स बनाएं ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें और 1 से 1.5 मिनट तक आप इनकी साइड को नहीं चेंज करें। और मुझे चिप्स को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से चिप्स तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इनको निकाल लेंगे बाहर। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी ज़बरदस्त से चिप्स बना सकते हैं। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आप इसको टी टाइम में बना सकते हैं और स्पेशली आप रमज़ान अफ्तार में भी बना सकते हैं। तो आप इसको अफ्तारी में बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। काश के मैं इधर आपको इनकी आवाज़ सुना सकती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और आप देख रहे हैं कि बेसन की कोटिंग भी ज़बरदस्त सी हुई है और अंदर से भी ये नरम मुलायम बने हैं। मलाई की तरह अंदर से ये नरम है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अब मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।